कंपनी में है वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स रडार पे और सीईओ एंटनी चेरुकारा सर जुड़ते हुए। एंटनी सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून। राइटर साहब, सबसे पहले नवंबर मंथ की सेल्स लेकर आइए, जो रीसेंट डेटा उसके साथ चलता हूं, फिर उसके बाद सब कुछ कवर करते चलेंगे। इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है मंथ ऑन मंथ और साल दर साल नवंबर की बिक्री के आंकड़ों में। पर यह बात सही, मेरी रिसर्च टीम ने पॉइंट आउट करा कि पहले जो देखा था हमने जून जुलाई के समय आंकड़े, उससे तो कहीं कम है इस बार नवंबर के सेल्स के नंबर्स। इवन पावर टिलर्स की सेल लगातार 2 मंथ हो चुके हैं, अक्टूबर नवंबर 2000 के नीचे आ रही है, कॉन्जिक्यूटिवली सेकंड मंथ हो चुका है। एंटनी सर, थोड़ा मामला ठंडा लग रहा है सेल्स के फ्रंट पे, मंथली सेल्स के फ्रंट पे, कोई खास कारण? एग्रीकल्चर जो है एक सीजनल बिजनेस है। अभी जो क्रॉप खेत में खड़े हैं वो सब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके बाद वापस सोइंग सीजन शुरू होगा, प्लाविंग और पडलिंग शुरू होगा, तब मैकेनाइजेशन का ज्यादा बिक्री होता है। तो दिसंबर जनवरी जून जुलाई, दीज आर बिग मंथ्स, सीजन मंथ्स फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन बिजनेस, स्पेशली पावर टिलर सेगमेंट। एंड सो नॉर्मली हर ये अक्टूबर नवंबर पीरियड में स्लोनेस दिखता है सेल्स में, एंड देन इट पिक्स अप इन दिसंबर जनवरी एंड अप टिल मार्च। दैट इज द नॉर्मल सीजन। सो एंड इफ यू बट बेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एंड इस बार जो बारिश हुआ है, डिमांड ड्राइवर्स आर लुकिंग गुड। तो इस साल मेरे हिसाब से अच्छा चलना चाहिए कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हाँ, ये बात सही है। वेदर कंडीशंस फेवरेबल रही, बढ़िया मॉनसून रहा, रूरल इनकम्स को लेकर तमाम अपडेट आ रहे हैं कि इंप्रूवमेंट ऑफ लेट अर्बन से ज्यादा रूरल साइड में देखने को मिल रहा है। ये सब कंड्यूसिव है बिजनेस के लिए। और ये बात सही कर रहा आप, ये सीजनैलिटी एट प्ले, तो दिसंबर जनवरी का पीरियड अच्छा रहता है और जून जुलाई। तो मैंने जून जुलाई के प्रीवियस आंकड़ों से कंपेयर कर दिया, वो गलत हो गया कंपैरिजन, क्योंकि वो सीजनैलिटी एट प्ले होती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक बात। तो अच्छा, वो मई में अपडेट आया था एंटनी सर, वीएसटी जेटॉर, यानी कि आपकी वीएसटी डीलर्स की सब्सिडी हो गई जो एचटीसी इन्वेस्टमेंट के साथ थी। 3 हायर एचपी ट्रैक्टर्स आपने डोमेस्टिक मार्केट में मई में लॉन्च करे थे जी, 41 से 50 एचपी की रेंज के। आप उस लॉन्च के थ्रू हायर हॉर्स पावर के सेगमेंट में एंटर करने की तैयारी कर रहे थे, जो मेजॉरिटी मार्केट है ट्रैक्टर्स का। 60% से ज्यादा वहां पे एचपी, हायर एचपी के ट्रैक्टर्स बिकते हैं। कैसा रिस्पांस तब से लेकर अब तक, क्या तस्वीर है, किस तरह की सेल्स आपने क्लॉक करी हैं? उस लॉन्च से अब तक कितने हायर एचपी ट्रैक्टर्स आप लोग बेच पाए? बिल्कुल। ये हमारा जो हायर हॉर्स पावर में पहली बार एंट्री हुआ है, ये हाँ। वीएसटी और जीटोर के बीच में जो जॉइंट वेंचर है उसके द्वारा हमने एंटर किया है। और जो नॉर्दर्न इंडियन मार्केट्स में जो हम प्रेजेंट नहीं थे, उस मार्केट्स में अभी हमारा प्रेजेंस हायर हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स के थ्रू हो रहा है। और इस साल अराउंड 1000 नंबर्स, 1000 ट्रैक्टर करने की प्लान है और प्लान के हिसाब से चल रहा है। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये बिजनेस हमारा प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में बढ़ाने की बहुत काम आएगा। हाँ, ये जब लॉन्च हुआ था तब आपकी स्टेटमेंट मुझे याद है कि 1000 ट्रैक्टर्स की सेल दिस ईयर। ये दिस ईयर मतलब इस कैलेंडर ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, तो मार्च तक 1000 ट्रैक्टर्स बेचोगे आप लोग। इससे आप कह रहे हो नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंस मजबूत होगी। ये हायर एचपी ट्रैक्टर्स, आसान शब्दों में इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें ज्यादा बेहतर रियलाइजेशंस आप लोग कमांड करोगे, जितना ज्यादा बिकेगा उतना आपकी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा भी अंगणित सही है क्या? बिल्कुल, रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ेगा, बिकॉज एवरेज कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर कंपैरेटिवली टू कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर से कंपैरिजन में ये ज़्यादा रेवेन्यू वाला प्रोडक्ट है। दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, जैसे आपने पहले कहा, ये इंडिया में जो 9 लाख का ट्रैक्टर का इंडस्ट्री है, उसमें से 8 लाख से ऊपर 30 हॉर्स पावर के ऊपर इंडस्ट्री है। 30 हॉर्स पावर से 50 हॉर्स पावर का जो इंडस्ट्री है, करीब करीब 8 लाख की इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में हम उपस्थित नहीं थे, और इस लॉन्च के थ्रू, ये 3 प्रोडक्ट के थ्रू हम उस इंडस्ट्री में आए हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प इन टॉप लाइन इंक्रीज एज वेल। एंटनी सर, लब लॉन्च की बात छिड़ी गई, तो रिसेंटली आपने यूरोप में जो लॉन्च किए थे उनका रिस्पांस मुझे याद है। 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लॉन्च किया था और उस पर फॉलोअप पे ये मेंशन था कि 30 के बाद
35 HP भी उस मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की तैयारी। एक तो वो इंट्रोडक्शन हो गया क्या, और यूरोप में इस लॉन्चेस से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? हम जो प्रोडक्ट्स पहले ऑपरेट कर रहे थे यूरोप में अप टू 30 हॉर्स पावर, दैट इज 22, 24 और 18 हॉर्स पावर में हम काम कर रहे थे स्टेज 5 इंजिन्स। और ये जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है नवंबर में इन आईमा, विच हैपेंड इन इटली, विच इज दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सिबिशंस है फॉर फार्म मैकेनाइजेशन, उसमें हमने लॉन्च किया। ये स्टेज 5 30 HP प्रोडक्ट है। इसके इसका जो रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस यूरोप बहुत अच्छा है। और अभी इसका डिस्पैचेस होगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर। इसका डिस्पैचेस अलग अलग देशों में यूरोप में हो रहा है। ऑलरेडी वी हैव गॉट गुड रिस्पॉन्स, गुड ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल द यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, खासकर इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, नेदरलैंड्स, इन देशों में हम काफी स्ट्रांग हैं और इधर से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जहां तक 35 हॉर्स पावर का सवाल है, वो जनवरी में हम लॉन्च करेंगे और उसका डिस्पैचेस जनवरी से शुरू करेंगे। सब बढ़िया है, पर फिर वो फाइनेंशियल्स में पर्कुलेट नहीं हो रहा। सीजनैलिटी एट प्ले होगी, तो मैं इस सीजन को पिछले सीजन से कंपेयर कर रहा हूं। आए 2.25% रेवेन्यू बढ़े सर, तो माइनस से रिस्पाइट साल दर साल नजर आ रहा है, और उसके सामने मार्जिन्स में अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन 210 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का। ये फाइनेंशियल्स कब पटरी पे आएंगे, और ये मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या था? क्या प्रोडक्ट मिक्स आपके फेवर में नहीं गया, या रियलाइजेशंस कमजोर पड़ गए थे? जो फर्स्ट क्वार्टर में जो इफेक्ट हुआ, और इनिशियल पीरियड ऑफ Q2 में भी उसका पूरा इफेक्ट, किस चीज का? जो मानसून का रियलाइजेशन जो जुलाई अगस्त में कंप्लीट नहीं था। सो नॉर्मल मानसून अभी हुआ है, उसका पूरा इफेक्ट हमको H2 में मिलेगा इन इन रूरल एंड एग्रीकल्चर। उसका काफी असर पड़ा है ऑन टॉप लाइन। जहां तक मार्जिन्स और बॉटम लाइन की बात करें, तो हम लोग जो गाइडेंस दिया है 11 to 13%, उसके ऊपर हम मेंटेन कर रहे हैं 13 के आसपास, और इनफैक्ट अबाउ 13 पे मेंटेन हो रहा है। द रीजन आई हैड गिवन एट दैट टाइम, उसके लिए मेन कारण ये है कि हम काफी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमने यूएस का एंट्री कर रहे हैं उधर, एंड वो जो मार्केट एक्सपेंशन का काम है उसमें काफी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है और उसमें खर्च हो रहे हैं, बट वी विल बी वेरी मच विद इन द गाइडेंस नंबर्स ऑफ अराउंड 13%। वेदर कंडीशंस फेवरेबल हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स क्या हेल्दी हैं इस समय? नहीं है, वो फ्लो कैसा पर्कुलेट हो रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे हमको मालूम है हाँ। स्लो रहा है फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में उसका अपटिक हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में हमने देखा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सब्सिडी, स्पेशली फार्म मैकेनाइजेशन, इसमें ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स उसका वेरिएंस तो है ही, बट फिलहाल फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में वो बेहतर दिख रहा है सेकंड हाफ में। हाँ, चलिए देखते हैं। हाँ, ये बात सही है, गवर्नमेंट केपेक्स ठंडा पड़ा था। अच्छा, वीएसटी कोशिश कर रहा था अपने और पैर जमाने की, डीलर नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश थी, नए रीजन्स में वर्जिन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश थी। वो पहल कहां तक पहुंची सर? बिल्कुल, जहाँ पे हमारा जो पावर टिल, हम लोग उसको बुलाते हैं स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन, वो नेटवर्क आज 800 के ऊपर है। और उम्मीद करता हूँ कि मार्च तक हम 1000 के ऊपर डीलर स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन में एस्टेब्लिश करेंगे। और जहाँ तक ट्रैक्टर का सवाल है, वी आर एट अराउंड 350 डीलर्स नाउ, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर वी शुड बी क्रॉसिंग 450 to 500 डीलर्स फॉर ट्रैक्टर्स इज वेल। तो बढ़िया है, रीच बढ़ रही होगी, सीजन आपके फेवर में होगा, फार्म इनकम्स इंप्रूव हो रही हैं, वेदर कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो होपफुली आने वाला वक्त वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स के लिए बेहतर होगा। एक जाते थे फिर सवाल, पिछले 3 साल का रन रेट थोड़ा सा बिल्कुल ही फीका है। मतलब अगर मैं रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी के सीएजीआर देखूं, तो सेल्स का 8%, प्रॉफिट का 9% सीएजीआर है। ये मामला ऐसे ही ठंडा रहने वाला है एंटनी सर, या इतने सारे इनिशिएटिव जिनकी आपने बात छेड़ दी, आपने कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करा होगा, कुछ ड्राइंग बोर्ड पे मैथमेटिक करा होगा, किस तरह की ग्रोथ आउटलुक आपको नजर आती है? तो जैसे हम FY 20 में
करीब 500 करोड़ की कंपनी थे. We crossed the milestone of 1,000 crores by FY23, FY24. हाँ. अब फिर एक साल FY24 जो है थोड़ा सा ठंडा रहा बिकॉज बारिश का दैट इज अ डिमांड फैक्टर विच ऑल मैकेनाइजेशन कंपनीज और रूरल कंपनीज गेट हाँ. अफेक्टेड. बारिश नहीं हुआ या रिजर्वायर में पानी नहीं है, एग्रीकल्चर डजंट हैपन एंड हिट, उसका हिट जो है सबको लगा और ठीक. हमको भी लगा. इसलिए थोड़ा सा फ्लैट रहा लास्ट फाइनेंशियल ईयर. बट उम्मीद ये करते हैं कि इस साल हम 20% से ऊपर ग्रो करेंगे एंड वी विल बी एबल टू कंटिन्यू दैट जर्नी. अभी तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है. यूरोप में हमने ओके. काफी कंसोलिडेट किया है, यूएस में एंट्री हाँ. है. सो इन फ्यूचर वी शुड बी एबल टू de-risk a little bit of climatic conditions in different geographies. परफेक्ट. Compared to previous years, we should be better off. ये वाला साल बेहतर रहेगा और बढ़िया हेल्दी ग्रोथ शायद ये कंपनी डिलीवर करे और शायद स्टॉक मार्केट यही फैक्टर इन कर रहा है. स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, तो आज समझ में आया क्यों, क्योंकि आगे की ट्रेजेक्टरी, आगे का आउटलुक बेहतर होगा. एंटनी सर, थैंक यू सो मच.